हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सामान्य हिंदी। आज हम कई दिनों के बाद उपस्थित हुए हैं अपनी नई टॉपिक को लेकर। आज हम आपको हिंदी में शब्द भेद के बारे में पढ़ाएंगे। शब्द भेद क्या होता है? शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या इतिहास स्रोत के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर। नंबर 1 होता है उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं 4। तत्सम, तद्भव, देशज या देशी, विदेशज या विदेशी। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं तत्सम शब्द होते हैं, जैसे अग्नि और वायु। तद्भव, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे उज्ज्वल। देशज या देशी शब्द देश में जन्मा, जैसे थैला या गड़बड़। जो शब्द हमारी हिंदी भाषा से जो का तो बोला गया है, उसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया, वह देशी शब्द होता है। विदेशज शब्द यानी कि आगत शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है? जो दूसरी भाषा से लिया गया है, जैसे लालटेन, हॉस्पिटल, अस्पताल इत्यादि। सेकंड पोर्शन है हमारा रूप प्रयोग के आधार पर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 होता है इसका है विकारी। विकारी क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा में क्या आता है? कोई नाम या स्थान, जैसे जयचंद, ममता। सर्वनाम मैं या तुम। विशेषण अच्छा, बुरा। क्रिया खेलना और कूदना। आगे को होता है हमारा अविकारी शब्द। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। सभी प्रकार के अपव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया, विशेषण, अव्यय। आज, कल, अब, कब, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ। नंबर 2 है संबंध बोधक अपव्यय। में, से, पर, के, ऊपर, से, के, नीचे, से, आगे। नंबर 3 है इसमें समुच्चय बोधक अपव्यय। समुच्चय बोधक अपव्यय क्या होता है? और, परंतु, या, तो, यदि। विस्मय बोधक अपव्यय। आहा, हा, हाय, हो, हे। जिससे किसी चीज़ का विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, विस्मय बोधक अपव्यय होता है। नंबर 3 है रचना बनावट के आधार पर रूप होते हैं 3 प्रकार के। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सकें या जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, इन्हें मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं, जैसे दिन, घर, चावल, घोड़ा। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक का अर्थ है योग या मेल से बना शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हो, जैसे विज्ञान, वि प्लस ज्ञान, ये 2 शब्दों के योग से बना हुआ है। सामाजिक, समाज प्लस इक। योग रूढ़ क्या होता है? वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, अर्थात ये शब्द सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे जलज, जल से जन्मा, अर्थात कमल। अगला है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 एकार्थी। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ इसी कोटि के शब्द हैं, जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च इत्यादि। अनेकार्थी शब्द
जिन शब्दों के एक से अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार, हार का अर्थ गले की माला भी होता है और पराजय भी होता है। कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, आकाश का नभ, गगन, आसमान। बादल का मेघ, जलद और बारिश। विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जय का पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य। आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे अपनी नई कक्षा के साथ। आज के लिए बस ये इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट।